बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग मैथमेटिक्स 7 चैप्टर नंबर 1 में लेक्चर नंबर 3 की बात कर रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर्स उम्मीद है आप लोगों ने होमवर्क वगैरह किया होगा। अगर नहीं किया तो आप वो 2 लेक्चर भी हमारे साथ कवर कर ले और साथ साथ चलते जाए ताकि आप पर होमवर्क का बर्डन ना हो। तो आज हमारा मैथमेटिक्स 7 में तीसरा लेक्चर। पिछले लेक्चर से कुछ रिवाइज करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, कि सेट को किस तरह ज़ाहिर किया जाता है। फिर उसमें हम लोगों ने 3 मेथड्स पढ़े थे, 3 फॉर्म जो आपके पास ये दिए गए हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और लास्ट में आपको होमवर्क भी दिया था। उम्मीद है आपने वो भी किया होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स, कि सेट पर किस तरह हम लोग अवामिल करते हैं, किस तरह उनको ऑपरेट करते हैं। जिस तरह हम लोग होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स में अब तक सीख चुके हैं कि उनमें कैसे ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन से वहाँ पे मुराद कैसे प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह करते हैं। तो अब हम वही काम सेट्स पर करेंगे, लेकिन प्लस माइनस नहीं करेंगे, बल्कि कुछ और ऑपरेशंस इसके होंगे जो मंदरजा झेल हैं। अच्छा, ऑपरेशन ऑफ सेट से हमारा क्या मुराद है? फॉलोइंग ऑपरेशंस आर कैरिड आउट ऑन सेट्स। जो नीचे दिए गए ऑपरेशंस है ये सेट पर किए जाते हैं। व्हेन सेट्स आर एक्सप्रेस्ड इन टेबुलर फॉर्म। इन ऑपरेशंस को इस्तेमाल करने के लिए टेबुलर फॉर्म का होना लाजमी है। द ऑपरेशंस आर यूनियन ऑफ सेट्स, सेट्स का यूनियन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट, टू सेट्स। तो ये 3 ऑपरेशंस हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, और ये हमारे इस 7th क्लास के एक्सरसाइज 1.1 के बाद का हिस्सा भी है। तो यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। आइए यूनियन ऑफ सेट्स पे बात करते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स इज डन बाय combining all the elements of 2 or more sets in a single set। 2 या 2 से ज़्यादा सेट के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स होंगे उन तमाम के तमाम एलिमेंट्स को वहाँ से उठाकर एक अलग सेट के अंदर लिखना यूनियन ऑफ सेट्स कहलाता है। यानी अगर 2 सेट है, 2 सेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स निकाल दिए और एक अलग सेट में लिख दिया, ये हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स कहलाता है। लेकिन एक बात याद रखना है कि इन यूनियन वी डू नॉट राइट एन एलिमेंट मोर देन वंस। अगर कभी कोई एलिमेंट सेट ए में भी मौजूद है, सेट बी में भी मौजूद है, तो आप उसको 2 बार लिखने के बजाय 1 बार लिखेंगे, क्योंकि 2 बार लिखेंगे तो हमारे पास सेट की डेफिनेशन से आउट हो जाएगा। क्योंकि सेट की डेफिनेशन में हमने कहा था कि हर चीज़ को सेट के अंदर यूनिक होना चाहिए, मुनफरिद होना चाहिए, एक दफ़ा इस्तेमाल होना चाहिए। और ये निशान है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूनियन के लिए। तो आपने ये साइन का ख्याल रखना है। यू की तरह का शेप है टू शो यूनियन, कि यूनियन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है कि फाइंड ए यूनियन बी। कैसे पढ़ेंगे इसको? ए यूनियन बी। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 4 6। अगर ये हमारे पास 2 सेट है ए और बी, तो हम इनके दरमियान ए यूनियन बी मालूम करेंगे। सॉल्यूशन पे आते हैं। बाय टेकिंग एवरी एलिमेंट ऑफ बोथ सेट्स ए एंड बी। ए और बी के तमाम एलिमेंट्स लेने से, विदाउट रिपीटिंग एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट रिपीट किए बगैर, वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए, सेट ए के अंदर मौजूद है 1 2 4 5, हमने उठाकर यहाँ लिख दिया 1 2 4 5। और सेट बी के अंदर मौजूद है 2 3 4 5, ये हमने लिख दिया 2 3 4 एंड 6। तो ये हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स जो ए सेट के अंदर मौजूद थे वो भी लिख दिए, और जो बी सेट के अंदर मौजूद थे वो भी लिख दिए हम लोगों ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 जो है और 4 जो है वो दोनों के अंदर रिपीटेड है, लेकिन हम इन्हें एक एक बार लिखेंगे इस यूनियन के अंदर। अब इसको हम लोग कहते हैं कि ये ए और बी सेट का क्या है?
यूनियन है। आगे चलते हैं तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स पढ़ते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट, एक और सेट बनेगा, कंसिस्ट ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, दोनों सेट्स के अंदर मौजूद जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, जो ए सेट में भी मौजूद होंगे, बी सेट में भी मौजूद होंगे, उन एलिमेंट्स का हम लोग एक और सेट बनाएंगे और उस सेट को नाम देंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है। यूनियन के लिए हम लोग यू का सिंबल इस्तेमाल करते थे और यहाँ पर इंटरसेक्शन के लिए हम लोग ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। याद रहे यूनियन के लिए हम लोग लफ्ज़ और इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश OR और का मतलब है या, यानी ए सेट में मौजूद हो या बी सेट में मौजूद हो। इंटरसेक्शन के लिए हम लोग लफ्ज़ एंड का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो एलिमेंट्स जो ए सेट में भी मौजूद है और बी सेट में भी मौजूद है, तो उन एलिमेंट्स को हम लोगों ने लेना है। तो ये सिंबल हम लोग इंटरसेक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे एक बार फिर कि ए सेट और बी सेट में दोनों में मौजूद जो एलिमेंट्स कॉमन एलिमेंट्स होंगे, जो दोनों के अंदर मौजूद होंगे, वो हमारे पास इंटरसेक्शन वाली सेट में लिखे जाएंगे। जैसा कि आपके पास एग्जांपल है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट, एक सेट ए दिया है और दूसरा सेट बी दिया है। सेट ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है 2 3 5 और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है 1 3 5 7। हमने फाइंड करना है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। हेंस हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हियर द कॉमन एलिमेंट्स आर 3 and 5। 3 जो है वो दोनों के अंदर मौजूद है, सेट ए और सेट बी के अंदर, और सेट 5 जो है वो दोनों सेट के अंदर मौजूद है। तो हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी, इसको पढ़ा जाता है ए इंटरसेक्शन बी, ये बराबर है किस चीज़ के, 3 and 5 के, क्योंकि 3 और 5 वाहिद वो एलिमेंट्स है जो दोनों के अंदर मौजूद है। थर्ड वन हमारे पास है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस, फ़र्क। द डिफरेंस, जिसको हम लोग ए माइनस बी अमूमन लिखते हैं, ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ अ सेट, एक नया सेट बनेगा, ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। चूँकि इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अगर यहाँ पर ए है शुरू में, तो तमाम के तमाम ए सेट के वो एलिमेंट्स जो बी के अंदर मौजूद ना हो, वो एलिमेंट्स ए सेट के जो बी के अंदर मौजूद ना हो, वो हमारे पास लिखे जाएंगे एक और सेट के अंदर, जिसको हम लोग कहेंगे द डिफरेंस सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय ए माइनस बी, या फिर हम लोग इसको ए बाई बी, ये दोनों साइन जो है इस्तेमाल किए जाते हैं इस चीज़ को डिनोट करने के लिए, डिफरेंस को डिनोट करने के लिए ये दो साइन इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, if a is equal to 157 and b is equal to 358 then find a minus b and b minus a, यानी a डिफरेंस b and b डिफरेंस a दोनों हम लोगों ने मालूम करने हैं। सोल्यूशन में है कि a डिफरेंस b मीन्स एलिमेंट्स ऑफ a सेट पहला जो लिखा है उसको देखेंगे, a सेट के तमाम एलिमेंट्स जो b में मौजूद ना हो, तो आप देख सकते हैं a सेट के अंदर जो 5 है वो b अंदर मौजूद है, बाकी 1 और 7 जो है वो b के अंदर मौजूद नहीं है। तो a माइनस बी या a डिफरेंस b किस चीज़ के बराबर होगा, 1 और 7 के। यहाँ पर आप देख लें इसको ज़रा यहाँ पर आप ज़रा देख लें इसको कि मेरे पास मैंने a सेट के तमाम एलिमेंट्स लिख दिए 1 5 7 और फिर डिफरेंस 3 5, ये मैंने b सेट के एलिमेंट्स लिख दिए, दोनों के अंदर 5 कॉमन है, तो ये 5 मैंने यहाँ से भी कैंसिल कर दिया और ये 5 मैंने यहाँ से भी कैंसिल कर दिया। तो इसके बाद सेट ए के अंदर बचा 1 और 7, तो ये इसका आंसर है, ये आपके पास इसका आंसर है। सिमिलरली बी डिफरेंस ए बी, उसने कहा था कि बी डिफरेंस ए बी मालूम करे, तो वो भी आपको दिखाई दे रहा है कि बी डिफरेंस ए मीन्स एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन ए, सेट ए के अंदर नहीं है, तो 5 वो एलिमेंट है जो ए के अंदर मौजूद है, बाकी बचता है 3 और 8, तो वो 3 और 8 इसका आंसर है। ये आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट्स है। होमवर्क एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 7 पे
ये आपका होमवर्क है, इसके अंदर आपने यही 3 काम करने हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं है। जल्दी से समाप्त करते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स हम लोगों ने पढ़ा आज, और यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में अब आप जान चुके हैं। इसके अलावा होमवर्क जो आपको दिया गया है एक्सरसाइज 1.2 का, वो भी उम्मीद है आप लोग करके चेक कराएंगे। अपनी राय से ज़रूर आगाह करेगा। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे।